जय गुरु जी संगत जी, सत्संग ऑफ गुरु जी चैनल पे आपका स्वागत है। अंजू आंटी आज हमारे साथ जुड़ी है। आज वो अपना सत्संग शेयर करेंगी। आंटी आप अपना सत्संग शेयर करिए। आप ये बताइए सबसे पहले तो आप कब से जुड़े हैं गुरु जी से? मैं गुरुजी को जो मैंने जाना है वो मैंने गुरुजी को 2014 में जाना है। मेरी कुलीग थी, वो लॉकेट पहनती थी गुरुजी का। तो वो मैं देखती थी, तो मैं उनसे हमेशा पूछती थी कि आप किन का लॉकेट वेयर करते हो आप अपने गले में। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये हमारे गुरुजी हैं जो छतरपुर वाले गुरुजी हैं। तो मैं उनके बारे में सुनती थी, उनसे रोज़ वो अपनी बातें बताते थे, उनके यहाँ सत्संग होते थे, वो अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करते थे। बट ह्यूमन नेचर है ना, हम लोग बिलीव नहीं करते ना, हम लोग बोलते हैं कि नहीं, अच्छा ऐसे भी कभी होता है। हम यही हमेशा यही सोचते थे कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। हम तब तक ये बोलते हैं जब तक हमारे साथ खुद कुछ ऐसा ना हो जाए, तब तक हम हमेशा यही चीज़ें जो है बोलते हैं। तो धीरे 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 सो सुनती तब रहती जो थी। संगत थी दे यूज्ड टू से गाड़ी वाले गुरु जी हैं। आफ्टर द हाँ, समाधि ऑल्सो वो जो गिनी चुनी संगत थी गुरु जी कहते थे जो मेरी संगत है मुट्ठी भर संगत है। मुट्ठी भर संगत है। आगे जाकर पता चलेगा जब यहाँ पे बहुत भीड़ हुई विच इज अब हैपनिंग दीज डेज। अभी भी गुरुजी की जो संगत है ना, वो सिर्फ मुट्ठी भर है। अभी भी गुरुजी की संगत मुट्ठी भर है। मतलब अभी बाकी जो है ना, वो देखा देखी। जो दिल से गुरुजी के साथ कनेक्ट है ना, सोल टू सोल कनेक्ट है ना, वो बहुत कम है। वो सच्ची में गुरुजी की मुट्ठी भर संगत है। तो बस 2018 में, मतलब 17 में कुछ ऐसा हमारा टाइम स्टार्ट हुआ। मेरा बेटा था, उसने जैसे 12th कंप्लीट करी, तो उसके बाद उसे स्टडी के लिए हम लोग ये सोच रहे थे कि उसको अब्रॉड भेजेंगे। तो उसका जो हमारा जो सिलेक्ट हुआ कि हम उसको सिंगापुर भेजेंगे, तो हमने उसको स्टडी के लिए सिंगापुर भेजा। तो बट वहाँ का जो वेदर था, उसकी वजह से वो बहुत परेशान हुआ। मतलब कि वो टाइम था हमारा, मतलब गुरुजी ने अपने साथ कनेक्ट करना था ना। तो वो सिचुएशन ऐसी बना देते हैं कि इंसान ना कोई द्वार ढूंढता है कि जहाँ से जो है सब ठीक हो जाए, है ना। इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये यही सत्संग है जहाँ पर कि यू गेव सम स्वरूप इन द पॉकेट इन हिज वॉलेट और समथिंग एंड आपने बोला कि अपने साथ लेकर जाओ स्वरूप जहाँ पर भी जा रहे हो बट ही लेफ्ट दैट इन हिज होम इन सिंगापुर। इन इफ सिंगापुर। आई एम नॉट रॉन्ग हाँ, तो प्लीज। वो हाँ। सिंगापुर गया था, बट बहुत बीमार हुआ वहाँ जाके, बहुत बीमार हुआ। तो डॉक्टर ने क्योंकि मेरा सिंगल चाइल्ड है, तो मैं डॉक्टर ने हमें बोला कि आप इमीडिएटली उसको वापस बुलाओ, क्योंकि उसका ना वेदर जो है वहाँ का उसको सूट नहीं कर रहा, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम लोगों ने एक्चुअली, उसका भी तब तक 1 सेमेस्टर हो चुका था, तो हम लोगों को लगा कि मतलब कैसे करेंगे? हमने तो पूरी फ़ीस भी सबमिट करवा दी है, और 3 इयर्स का है, उसका भी 1 सेमेस्टर हुआ है, तो बच्चे का तो फ्यूचर आगे कुछ दिख नहीं रहा था। तो उसके दादू ने बोला, नहीं कुछ भी हो जाए, आप उसको वापस बुलाओ, देखी जाएगी, जो होगा। नहीं पैसे वापस मिल रहे, कोई बात नहीं, उसको वापस बुलाओ। हमने उसको वापस बुला लिया। अब वो उन दिनों में यहाँ आया जिन दिनों में आपको पता है दिल्ली में एडमिशन यूनिवर्सिटी में मिलना कितना मुश्किल है। और जिन दिनों में वो यहाँ आया, उन दिनों में सारे जो एग्ज़ाम्स की डेट्स थी, जो थी फॉर्म्स वगैरह थे, वो सब जो है निकल चुके थे। तो हम लोग बहुत परेशान हुए कि कैसे करें, क्या करें। तो बस गुरुजी से यही अरदास लगाती थी कि गुरुजी, इन बिटवीन थोड़ा मेरे हस्बैंड का भी था कोई मतलब किसी पर्सनल इशू के कारण उन्होंने भी जॉब से रिज़ाइन दे दिया। तो हम लोग अपना यही सोचने लगे कि क्या करें, कैसे करें। तो मेरे को ध्यान आया कि मेरी जो कुलीग थी वो बोलती थी कि बड़े मंदिर में ऐसे गुरुजी हैं, तो आप मतलब उनके पास जाओ। तो बार-बार दिमाग में वही गुरुजी, 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 गुरुजी यही चल रहा था हमारे दिमाग में ना। तो हम लोग एक दिन मैं खाना बना रही किचन में मैं खाना बना रही थी, तो खाना बनाते-बनाते एकदम से क्या हुआ, मैं दिमाग में वही चल रहा था कि गुरुजी, 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 मुझे जाना है। पर मेरे को ये लगता था कि मैं अपने मतलब हस्बैंड को कैसे बोलूँ, वो तो नहीं मुझे लेके जाएँगे, वो तो नहीं बिलीव करते इन चीज़ों में। तो बट क्या हुआ कि मैं किचन में खाना बना रही हूँ, और मेरी किचन है ऐसे, और साथ ही विंडो है, तो मुझे ऐसे लगा विंडो में से बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी की जो फेस है, गुरुजी के ऐसे वाला यूं किया हुआ, और विंडो में से कोई निकल के गया, और बिल्कुल गुरुजी थे वो। मुझे मतलब अभी भी मैं सोचती हूँ, मेरे गूज बम्स आ जाते हैं कि लोग सोते हुए सपने में गुरुजी देखते हैं। मैंने जीते जागते मतलब अपनी आंखों से गुरुजी को देखा है। जो मेरा वो वाली फीलिंग थी ना, वो आज भी मेरे लिए
मतलब बहुत ही ज़्यादा वैसी वाली है कि अभी भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो सोचते हुए ना। तो एकदम से मेरे को शिवरिंग होने लग गई, मैं एकदम से भागी बाहर कि देखूं गैलरी में कोई है क्या, लेकिन देखा तो गैलरी में तो कोई भी नहीं था। तो मेरा बेटा मेरे पास आया, मम्मा क्या हो गया आपको, आप क्यों ऐसे भागते हुए बाहर गए हो? तो मैंने कहा पता है तुम्हें कि वो गुरुजी हैं ना छतरपुर वाले, जिनके बारे में सिद्धि मैम बताती हैं, तो वो वाले गुरुजी हैं जो बाहर ऐसे लगा मुझे कि विंडो में से ऐसे कोई निकल के गया है। तो मैं एकदम से अंदर आई और बहुत ज़्यादा मेरी हालत ऐसी हो रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने ऐसे ही बोल दिया, कहते तुझे जाना है, जिस बारे में सोच रहे हो, जहाँ के लिए गुरुजी के बारे में, उनके पास जाना है, उनके बड़े मंदिर जाना है? मैंने कहा हाँ जाना है, क्यों नहीं जाना मुझे। तो कहते चलो ठीक है हम ना कल चलेंगे। तो सैटरडे था, तो मुझे ये भी ध्यान था कि सिद्धि मैम ने बोला हुआ है कि जैसे ही आप अंदर एंटर करोगे ना, और ऐसे टाइम पे जाना जिस टाइम पे वहाँ पे गुरबानी चल रही होती, तो आपको अपने प्रश्न का ना उत्तर ज़रूर मिलेगा। तो हम लोग उस टाइम पे गए और जैसे ही मैंने एंटर किया वहाँ पे पिछला शब्द बंद हुआ और दूसरा शब्द स्टार्ट हुआ कि जिसदा साहिब डाडा होवे तिसनु मार ना साके कोई। तो इतनी मतलब लिटरली मैं वहाँ पे रोने लग गई ज़ोर ज़ोर से। मेरे को तब फील हो गया कि नहीं, जो गुरुजी हैं ना ये कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि मेरे बेटे की एडमिशन भी हो जाएगी, और उसको जो प्रॉब्लम चल रही है स्किन की, और जो थोड़ी-सी इसके मतलब काफ़ी बीमार, डॉक्टर्स ने जो बोला है उसको कि 1 साल लगेगा ठीक होने में, तो वो भी यहीं से ठीक होगा। तो मैं गई अंदर, दर्शन किए, डिवाइन दर्शन गुरुजी के इतने अच्छे, इतना अच्छा वाला फ़ील हुआ। बाहर निकली, जो मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी आ चुकी थी, मैं सोचती थी कि ये सब कैसे होगा? वो जो है मतलब मेरे अंदर से 50% जो है वो नेगेटिविटी निकल चुकी थी, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह पे गई थी जहाँ का ऑरा ही जो है ना, उस ऑरे में जब आप एंटर करते हो ना, तो आपकी पूरी बॉडी से जो नेगेटिविटी है वो निकल जाती है और आपके अंदर पॉज़िटिविटी आ जाती है ना? तो मैं जब बाहर आई तो बहुत अच्छा फ़ील हुआ, हम आ गए। तो मैंने कहा कि मैं 5 जो है सैटरडे जो है मैं जाऊँगी, पक्का जाऊँगी। चलो सेकंड सैटरडे आया, मैं मेट्रो पे गई, अकेली गई, होके आई। अब थर्ड सैटरडे आया, थर्ड सैटरडे में क्या था कि गुरुजी का बर्थडे था, 7th जुलाई था। अब 7 जुलाई तो मैंने सुना, तो सबने बोला कि 7 जुलाई को तो बहुत रश होता है वहाँ पे, आप कैसे जाओगे, क्या करोगे? तो दिमाग में वही कि हस्बैंड बोले कि वो तो मानते नहीं थे इन चीज़ों में, तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं जाऊँगा, इतनी भीड़ में मैं नहीं जा सकता। तो मैंने कहा नहीं, मेरे को तो जाना है, मुझे बिल्कुल भी वो नहीं करना। तो ऐसे मेरी कुलीग थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको आंटी जाना है, आपको मैम जाना है तो कोई बात नहीं, आप मेरी मम्मा जो है वो आपको ले जाएँगी, हमारे उधर से बस जाती है। तो देखो गुरुजी कैसे कनेक्ट करते हैं, कड़ी से कड़ी मिलाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अपने साथ कनेक्ट करना था ना पूरी तरह से। तो मैं चली गए हम लोग, किसी ने मना नहीं किया, रात को हम 2:30 बजे वापस आए। बट जो 7 जुलाई को वहाँ का जो नज़ारा था वो मैं देख के, मतलब मैं लिटरली, मतलब मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि बस अगर दुनिया पे स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। मतलब सामने गुरदासमान का लाइव चल रहा है और मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और हम लोग आए, अब थर्ड सैटरडे हो चुका था तब तक। अच्छा, थर्ड सैटरडे होते ही ना मेरे बेटे का जो था वो एडमिशन, हम लोग एमिटी में This बहुत was टाइम से, actually 2019 या Gurdas Man. That गुरदास time I मान was on Seva on 7 2018, 2018, 2018. हाँ I was 2018। on Seva. I didn't knew that's the Gurdas वाह Man sir's car. वाह और हमने बैरिकेडिंग लगा के रोक दी थी उनकी कार गलती से. वाह So we वाह। got the message कि just take off the barricades, let him go. गो, बस बस So बस। that's how happened over there in वाह between. वाह। तो हम लोग जैसे आए, चलो फोर्थ भी हो गया, मतलब थर्ड सैटरडे गुरुजी का जो वो था बर्थडे वाला जो सैटरडे था, उसके बाद जो था ना मेरी लाइफ में सडनली चेंजेस आने स्टार्ट हो गए। मेरे हस्बैंड ने जो जॉब से रिज़ाइन दे दिया था, अपने काफ़ी टाइम से अपना काम का स्टार्ट कर रहे थे कि अपना बिजनेस स्टार्ट करें, उसका उनका लोन अप्रूव हो गया। बेटे की एडमिशन के लिए हम बहुत परेशान थे, एमिटी में जो है टाइम वगैरह सब निकल चुका था, बट जो है उसकी एडमिशन के लिए भी वहाँ से हमें मतलब वो मिल गया, हमने उसकी एडमिशन करवाई। मतलब थर्ड सैटरडे आते आते मेरे 80% जो थे ना वो काम
बन चुके थे। तो फोर्थ सैटरडे हम लोग गए, फिर फिफ्थ सैटरडे तक तो मतलब बिल्कुल जो है इनका काम भी स्टार्ट हो गया, बेटे की एडमिशन का पूरा जो प्रोसेस था वो सारा कंप्लीट हो गया। तो मतलब इतना बड़ा वाला शुक्राना करने के लिए गुरुजी के पास हम गए, तो मैं तब समझ चुकी थी कि ये मेरी लाइफ जो अब मेरी लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं वो बिल्कुल गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। और उसके बाद तो लाइफ जो है एकदम स्मूथ जो है चलने लग गई। इन बिटवीन कोविड आ गया 20 में। मतलब अब वही है कि जब अच्छे दिन आ जाते हैं ना तो इंसान फिर धीरे धीरे जो है ना, यहाँ पर मैं अपना वो बता रही हूँ कि ह्यूमन नेचर है कि जब कहते हैं ना दुख में सब सिमरन करे, सुख में करे ना कोई, है ना। तो दुख जब था तो तब तो मैं रेगुलर जाती थी, और जब थोड़ा सा टाइम ठीक वाला आ गया तो मैं, हाँ, तो मैं धीरे धीरे क्या मतलब जैसे कभी 2 महीने में, कभी 3 महीने में बड़े मंदिर चले जाना, जो मैं रेगुलर पहले जाती थी वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो गया। अब आ गया 20th में कोविड आ गया। अब कोविड में गुरुजी ने सो इसी टाइम गुरुजी यूज्ड टू से, चाहे तुम मंदिर आओ या ना आओ, या ना हो, मेरी मेरे को ब्लेसिंग्स जो है ना, याद करना मत भूलो, चाहे दिन में एक बार मेरा नाम लो, हाँ, कहीं पर भी हो, जैसे मर्जी हालत में हो, मेरा नाम जरूर लो, नाम मेरे को जरूर याद रखो ताकि मेरे को याद रहे। याद रहे, हाँ, तुम मेरे को भूले नहीं हो और तुम्हारी नैया पार रहा है। नैया पार लगेगी। अच्छा, अब ये देखो कि मैंने गुरुजी को 2018 से फॉलो करना शुरू किया, बट मेरे पास एक भी स्वरूप नहीं था। मेरे पास एक भी स्वरूप नहीं था 20 तक। 2 साल तक मेरे पास एक भी स्वरूप नहीं था। मैं गुरुजी को याद करती थी सिर्फ यहाँ से, दिल से याद करती थी जब भी सिमरन चलता था उनका। कोविड में मुझे लगा कि नहीं, गुरुजी का स्वरूप जो है, क्योंकि वो टाइम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड टाइम था, और उसमें क्योंकि हमारे पास टाइम ही टाइम था, तो हम को लगता था कि हम कुछ ऐसा करें, भगवान को याद करें, तो फिर गुरुजी याद आ गए, है ना। तो फिर मैंने अपने एक और है मेरे मतलब कुलीगी थी, उनको मैंने कॉल किया, उन्होंने कहा मेरे पास स्वरूप है, आप मेरे से ले लो। मैंने उनसे स्वरूप लेके आई। उसके बाद फिर हम अपने घर में मतलब ट्वाइस इन अ वीक जो है हम लोग सत्संग करते थे, सिर्फ फैमिली मेंबर्स बैठ के वो सत्संग करते थे। और उसके बाद आप देखो, उन्हीं दिनों में गुरुजी ने इतना सब्र बख्शा, इतनी परेशानियों में से, इतनी परेशानियों में से हमें निकाला। मेरे बेटे को कोविड हुआ, इतना मतलब वैसा वाला कोविड था कि उस टाइम पे मतलब मेरे को तो लगता था कि बस, क्योंकि मेरे घर में 2-2 बुजुर्ग हैं, मम्मी डैडी हैं, तो मेरे को लगता था कि क्योंकि वो टाइम ऐसा वाला था कि आज सुबह मॉर्निंग में किसी की डेथ सुनने को मिल रही है, आफ्टरनून में किसी की, इवनिंग में किसी की, तो वो वाला टाइम था। तो उस टाइम पे मेरे बेटे को कोविड हुआ, बट गुरुजी ने उसको इतना ब्लेस किया, उसको बिल्कुल ऐसे निकाला जैसे फूलों की तरह, मतलब। और हमारे घर में और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सिर्फ उसी को हुआ था, और जो गुरुजी ने की कृपा से बहुत जल्दी ठीक हो गया। तो बस उसके बाद जो है फिर गुरुजी का सत्संग और ये सब मतलब करना स्टार्ट कर दिया। जो फर्स्ट सत्संग हुआ मेरे घर में 2021 में हुआ था, जो बड़ा सत्संग जो मैंने करवाया था वो मैंने 21 में करवाया था। अच्छा, फिर 22 में कोविड ख़त्म हुआ, स्कूल स्टार्ट हो गए, तो मैं जॉब करती थी। तो मेरी मदर इन लॉ को डिमेंशिया है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो अब उनको बिल्कुल हैबिट हो गई थी मेरी कि मैं घर पे रहती हूँ, तो वो पूरी तरह से मेरे पे डिपेंड हो गई। तो अब जब स्कूल स्टार्ट हो गए तो मुझे ये लगता था कि मैं कैसे जाऊँ, कैसे निकलूँ। तो सबने, घर वालों ने सबने बोला कि नहीं, आप रिज़ाइन दे दो, बहुत मुश्किल है, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मम्मी का जो डिमेंशिया है, जब वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती है तो उनको आप ही कंट्रोल कर सकते हो और कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो उस चक्कर में मैंने रिज़ाइन दे दिया। रिज़ाइन दिया तो मैं ये सोचती थी, गुरुजी मैंने इतने साल जॉब करी है, मैं घर बैठ के मैं क्या करूँगी? मेरा कैसे टाइम पास होगा? आप बताओ। बट आप देखो, मैंने जॉब से रिज़ाइन दिया, और गुरुजी का बस वही मैंने डेली भोग लगाना, क्योंकि अब मैं घर पे थी तो मैं भोग भी लगाती थी, सिमरन तो चलता ही रहता था, पाठ भी करती थी। अब धीरे धीरे मेरा बेटा कहने लगा कि मम्मा, आप खाना इतना अच्छा बनाते हो, आप इंस्टा पे ना अपना, या यूट्यूब पे अपना अपनी रेसिपीज डाला करो। मैंने कहा नहीं, ऐसा मेरे को ऐसा वो नहीं है। कहता नहीं नहीं मम्मा, आप करा करो। अच्छा, ऐसे ही मैंने कहा नहीं, मैं भोग लगाती हूँ, चल तू एक दिन ना ऐसे ही मेरी भोग की, मैं जो बनाया हुआ है मैं तू वीडियो बना ले। मेरी यहाँ से जो जर्नी है, जो सेकंड मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, वो यहाँ से स्टार्ट हुई। तो मैं हमेशा गुरुजी को कहती थी, गुरुजी कुछ ऐसा करो ना कि मेरे को कुछ काम मिल जाए, और मैं घर से ही करूँ, और मैं सेवा भी करना चाहती हूँ, बट मेरी, मैं कैसे सेवा करूँ मुझे नहीं, क्योंकि मैं घर से निकल नहीं सकती।
तो ऐसे ही एक दिन बेटे ने वीडियो बनाई, हमने रात को वीडियो डाली, उसने पोस्ट करी इंस्टा पे। मॉर्निंग में देखा तो मतलब विद इन मतलब 8 या 9 आवर्स के बीच में ही उसके ऊपर जो है 20,000 व्यूज आ गए मॉर्निंग में। तो यहाँ से मेरी लाइफ का जो था वो टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हुआ गुरुजी के साथ। तो मेरे बेटे ने बोला कि मम्मा ये हो सकता है ये गुरुजी ने आपको सेवा बख्शी है, अब आप अपना ये चीज कंटिन्यू रखो। अब वो फर्स्ट जो थी मेरी वीडियो कि उसके जितनी भी साथ, नई संगत आ रही है हाँ, दे शुड नो व्हाट रियल गुरुजी इज, व्हाट जो गुरुजी संगत ने बना रखे हैं बना आजकल, रहे व्हाट जो रियल में जो गुरुजी थे वो क्या थे, क्या थे, और उनको कैसे भोग लगाना है, हाँ, उनके लंगर प्रसाद के अंदर क्या क्या बनता है, मर्यादा है, क्या क्या, सत्संग की हाँ, मर्यादा है, कितने गुरुजी के घंटे का क्या क्या, सत्संग होता है, उसमें क्या हाँ, शब्द डाल सकते हो क्या नहीं डाल बिल्कुल सकते, वो बिल्कुल, सारी चीजें फिर आई गॉट टू नो कि आपकी वीडियोस हम लोगों ने भी देखी थी, हाँ हाँ, इन विच संगत के क्वेश्चंस थे इन कमेंट्स कि मैं, आंटी कितनी देर का सत्संग होना चाहिए एंड एवरीथिंग। हाँ, मैंने फर्स्ट जो मेरी वीडियो वायरल हुई थी ना उसके साथ ही मुझे इतने सारे डीएम आ गए। मैंने सिर्फ उसमें जो फर्स्ट वीडियो थी ना, मैंने सिर्फ उसमें लंगर प्रसाद के बारे में बताया था कि ये वाली दाल गुरुजी की लंगर प्रसाद में बनती है और चटनी जरूर होती है, और मैंने फर्स्ट वीडियो में वही था। तो उससे रिलेटेड मेरे को इतने सारे डीएम आ गए। अच्छा तो आंटी आप एक बार संगत को ये बता दो गुरुजी की फेवरेट दाल कौन सी है। फेवरेट दाल वो माँ चने की दाल होती है ना, नहीं लंगर वाली। वो वाली नहीं है, गुरुजी की जो फेवरेट दाल है जो गुरुजी एम्पायर स्टेट में संगत को कहते थे, आंटी को जो कहते थे वो कहते थे ग्रीन वाली दाल, ग्रीन वाली, ग्रीन वाली, अच्छा, ग्रीन मूंग चिल्ली, साबुत। हाँ जी, बट हम लोग जब भी बड़े मंदिर बड़े जाते मंदिर हैं। गए हमें माँ चने की दाल ज्यादा, हाँ लंगर वाली जो दाल तो जिसको लंगर वाली बिकॉज जो पुरानी संगत लाइक अगर आप बड़े मंदिर गए हो, हाँ हाँ, बहुत सी संगत ऐसी है जो पीछे नहीं बैठी, जो मेन हॉल से नीचे जाके लंगर हॉल होता था हम्म, उसमें बहुत लिमिटेड संगत गई हुई है, आजकल तो अलग से लंगर हॉल बन गया, पहले वहीं था, किचन भी वहीं थी, किचन भी वही थी, तो वहां पर मोस्टली गुरुजी ग्रीन वाली फुल जो पूरी वाली दाल हाँ होती है हाँ, ना, मूंग साबुत, मूंग साबत, हाँ वो बनवाते थे बहुत एकदम प्यार से कि तू बना दे और गर्मा गर्म फुलके बना दे देसी घी लगा के, वाह मैं बस वो खाना है। वाह तो वाह, गुरुजी यूज्ड टू से लाइक दिस, और एक उनका सत्संग वो भी था कि राजमा चावल गुरुजी ने एक बार बनवाए थे जिसके अंदर गुरुजी ने चावल छोड़ दिए थे चावल छोड़ दिए कि थे, इसके अंदर, हाँ, फिर अंकल ने वो चावल जाकर खा लिए थे बट गुरुजी ने कहा था तूने क्यों खाए, वो मैंने नाली वाले कीड़ों के लिए छोड़ा था। सो दैट्स ऑल द थिंग्स जो गुरुजी के टाइम के बिफोर 2007 जो अंदर बैठ के और नीचे बैठ के होता था। सो फेवरेट दाल वाज ग्रीन दाल ग्रीन जो, दाल, ओके ओके। देखो देखो कोई वो नहीं होता, आपने मुझे बताया, मैंने आपसे सीखा, ये मुझे आज पता चला है कि गुरुजी को जो, मैं तो हमेशा यही सोचती थी कि क्योंकि हमें बड़े मंदिर में मोस्टली वही वाली दाल मिलती है, माँ चने की वो वाली, और उसे लंगर वाली दाल बोला जाता है ना। अब मुझे पता चला, और मैं ये बताऊं मेरे बेटे की ये फेवरेट है। एंड यू नो द रीजन ऑफ आपका चाय प्रसाद एंड समोसा प्रसाद ऑन मंडे, मंडे, हाँ वो मंडे रीजन पता है उसका आपको, हम्म। प्लीज एक बार संगत से शेयर कर दो रीजन। क्या, मंडे को जो समोसा प्रसाद हाँ और हाँ, चाय प्रसाद मिलता है उसका रीजन क्या है जो खाली मंडे को मिलता है। अच्छा वो नहीं नहीं, आप बताओ, आप मेरे को आपसे सीखने को मिल रहा है बहुत कुछ, सो आप दैट्स बताओ। बेसिकली उसके अंदर क्या है, जो मंडे का दिन है वो होता है सोमवार का दिन, शिव जी का दिन होता है, हाँ हाँ, उसमें मोस्टली गुरुजी क्या करते थे, समोसा प्रसाद के अंदर सारे मसाले आ जाते हैं हम्म, एंड इट्स लाइक मैदा, बहुतों को डाइजेशन प्रॉब्लम्स होती हैं, चाय प्रसाद से भी होती हैं, बहुत सी चीजें होती हैं, तो थ्रू दीज थिंग्स गुरुजी बहुत जल्दी क्योर कर देते थे बिकॉज मंडे को सबसे ज्यादा संगत आती है। ज्यादा, हाँ ज्यादा संगत, सो गुरुजी हैड डिफरेंट ऑप्शंस फॉर डिफरेंट संगत। अब आपको पता है गुरुजी कहते थे, अब जिसको शुगर की प्रॉब्लम होती थी गुरुजी कहते थे यूज्ड टू हाँ, से कि आप मीठा प्रसाद खा तो मीठा पहला, प्रसाद खाओ, जलेबी खाओ, खाना हलवा बाद खाओ, विच खाई, पहले हाँ, लंगर बाद विच करी, पहले मीठा पहले प्रसाद मीठा खा। प्रसाद खा, सो गुरुजी उसी से यूज्ड टू क्योर करते थे। टेक केयर ऑफ ऑल दोस थिंग्स एंड ऑल द शुगर ऑफ गुरुजी संगत की, संगत की जितनी भी शुगर है अब जाकर तो डॉक्टर को चेक करवा के आइए, बड़े डॉक्टर ने काम कर दिया तेरा। सो दैट वर द डिफरेंट थिंग्स ऑफ डिफरेंट गुरुजी। थिंग, मैं छोटा सा सत्संग मैं भी बताती हूँ। इसमें क्या है कि मेरी सिस्टर थी, वो उनको मैं फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर लेके गई थी। तो फर्स्ट टाइम जब मैं बड़े मंदिर लेके गई तो उनको वहाँ पे, आप सबको पता है कि वहाँ पे लंगर में बहुत ज़्यादा मिर्ची होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिर्ची होती है लंगर में। तो मेरी सिस्टर के ना मुंह में काफ़ी छाले वगैरह हो रखे थे। तो जब हमें वहाँ पे लंगर प्रसाद मिला तो वो कह रही है यार बहुत मिर्ची है, बहुत मिर्ची है, कैसे करूँ। मैंने कहा ये तो खाना है, लंगर तो आपको खाना ही है। तो मैंने दीदी को बोला, मैंने कहा आप ये खाओगे ना, आपके देखना छाले ठीक हो जाएंगे। और वही मेन चीज होती है जो कष्ट काटती है हाँ संगत वही के, वही गुरुजी वही उसी के वही थ्रू वही वही। कटवाते हैं। तो लंगर प्रसाद उन्होंने खाया, और जैसे ही हम बाहर आए हैं गाड़ी में बैठे तो वो एकदम से मुझे कह रही है हाँ
जो तुम बोल रही थी वो तो बिल्कुल ठीक है, मेरे तो छाले सारे ठीक हो गए हैं। मैं आते हुए जब मैं रास्ते में थी तो मेरे से बात ही नहीं हो रही थी, मेरे इतने ज़्यादा छालों की वजह से, मतलब मुँह में सारे अकड़न थी, और अब बिल्कुल ठीक हो गए। तो ये है हमारे गुरुजी, और उसी टाइम यूँ सेकंडों में जो है वो ठीक करते हैं। अगर आपका फ़ेथ है उनके ऊपर, है ना? और हम लोग में तो हमेशा ही बोलते हैं कि लंगर प्रसाद चाहे मिर्ची हो, चाहे कुछ भी हो, आपको पूरा फिनिश करना है। तो उसी में ही ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की। है ना? तो इस तरह से जो लाइफ है, तो वो जो है मैं बता रही हूँ, मेरा वो वाला वीडियो मेरी वायरल हुई, उसके बाद से जो जर्नी है मेरी स्टार्ट हुई गुरुजी के साथ, ऐसे इस तरह से जो है मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। और आज गुरुजी ने मुझे ऐसा बना दिया, कहीं जा एक पहचान दे दी है गुरुजी ने मुझे। मैं कहीं भी जाती हूँ तो संगत मुझे पहचानती है कि हाँ, ये अंजू आंटी है। और गुरुजी ने ऐसी सेवा बख्शी है, सच्ची में मैं बता रही हूँ, मैं खुद ही इतना खुश होती हूँ, इतना खुश होती हूँ कि गुरुजी आपने इस लायक मुझे समझा है कि मैं जो है नई संगत जो बिल्कुल आपके साथ नया नए नए जुड़ रहे हैं, दूर दूर से, आप मानोगे ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, दुबई से लोगों के मैसेज आते हैं कि जिनके पास कोई बताने वाला नहीं है, जिनके पास कोई बताने वाला नहीं है कि मतलब गुरुजी के बारे में, है ना? तो ऐसी संगत जो है मुझे मतलब मेरे साथ कनेक्ट होती है और मुझसे पूछती हैं, तो मुझे बताती हूँ, तो मैं काफ़ी अपने आप को ब्लेस्ड फील करती हूँ कि गुरुजी वाह, मैं क्या थी, आपने मुझे क्या बना दिया गुरुजी। शुक्राना, और बहुत बड़ा वाला शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। जय गुरु जी आंटी जी, थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए। और जैसे हमारी ब्रीथ है इस चैनल की ऑफ गुरु जी ने स्टार्ट करवाई है कि जो भी इस चैनल में अपना सत्संग शेयर करता है, ही गेट्स अ ब्लेसिंग ऑफ गुरु जी इटसेल्फ। सो हियर यू गो विद योर ब्लेसिंग। ओह वाओ, थैंक यू। सो ये आपका ब्रेसलेट है, Oh wow, very सॉरी nice. ब्रेसलेट, लॉकेट है। Very good, very nice. जय गुरु जी। Thank you, हाँ जी आपका। Guruji. Thank you, जय thank you गुरु so जी। much.